नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने पैसों के बारे में अरबपति वॉरेन बफे की सलाह को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि हम गो अहेड करें, फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑथर रवि शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिलियनियर वॉरेन बफे जो हैं, जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज कहे जाते हैं, उन्होंने अनलिमिटेड पैसा जो है स्टॉक मार्केट से जनरेट किया और उनकी स्ट्रैटेजी को सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट के जो है वो मानते हैं, जानते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानना चाहेंगे कि पैसों के बारे में बिलियनियर अरबपति खरबपति वॉरेन बफे की क्या सलाहें हैं, वो क्या क्या बातें बोलते हैं, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। जो सबसे पहली बात पैसे कमाने के बारे में, वॉरेन बफे कहते हैं कि कभी भी आप अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम पर मत जिए। तो आप लोग बोलेंगे तो क्या हम अब कैसे हम क्या करें उसके लिए। तो इसके लिए आपको, जब भी आप, जैसे कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपने जॉब कोई ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, या आप बिजनेस में उतरे अपने पेरेंटल बिजनेस में या नए बिजनेस में, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस दौरान आपकी इनकम जनरेट होना शुरू होती है। तो उस इनकम का कुछ पोर्शन जो है आप धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट करना शुरू करें और जो है अपने इनकम के लिए, इनकम जनरेशन के लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना जो है उसी वक्त से शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे उतनी ही जल्दी जो है आप जो है बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे इस बात से कि आपको जो है एक सोर्स ऑफ इनकम पर जो है डिपेंडेंट रहना पड़े। जैसे आपका जैसे जैसे इनकम जनरेट हो रही है, बीइंग अ सैलरीड, आपको सैलरी मिल रही है, मान लीजिए आपको 70,000, 60,000, लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, 2 लाख की सैलरी मिल रही है, आप कुछ जो है अमाउंट आपके पास इकट्ठा हुआ, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करिए, ठीक है, बिल्टअप प्रॉपर्टी है मान लीजिए, कोई परचेज करिए, उसको रेंट आउट कर दीजिए। तो आपको क्या है कि आपने किसी बैंकर को फॉर एग्जांपल जो है वो रेंटल पे दे दी वो प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी आपको एक रेंटल इनकम देना शुरू कर देगी, राइट। वो एक आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो गया। साथ साथ आपकी प्रॉफिटेबल जो प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो भी आपकी हो रही है। तो आपका जो है डुअल बेनिफिट है। इसी तरह से अगर आपके पास में फिर कोई सिलेक्टिव पैसा आता है, आप उसको किसी जो है म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, राइट। अपने एज के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी एज कम है तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में लगाइए, क्योंकि आपकी उस टाइम पर रिस्क एपिटाइट जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप मिड एज में हैं तो आप बैलेंस फंड में लगाइए, ताकि आपका डेट और इक्विटी का दोनों का बैलेंस जो है वो बना रहे, राइट। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप डेट फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी में जो है वो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है ये भी हो, देखिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप लगाइए, उससे भी आपको जो है एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। एफडी में लगा करके भी आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटली आपको करेक्ट कर दूं कि उससे आने वाला जो आपकी इनकम है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। मेरी ये सलाह रहती है कि आप ऐसे सोर्स ऑफ इनकम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करिए, ताकि जो है वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है आपके लिए एक बैकअप का काम करें। अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम, भगवान ना करे, किसी रीजन से अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे केस में आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको पूरी तरह से थाम लेते हैं, संभाल लेते हैं। दोस्तों, जैसे आप घर हम लोग बनाते हैं तो घर के नीचे जो है पिलर्स लगाए जाते हैं। तो पिलर्स लगाने का मतलब ही यही है कि अगर बाय द वे एक पिलर अगर कमजोर हो गया तो बाकी के 5 पिलर्स जो है उस पूरे घर की छत को जो है ना अपने ऊपर संभाल लेते हैं। बिल्कुल यही फंडामेंटल जो है वॉरेन बफे जो है पहली अपनी बात में पैसे कमाने के बारे में बोलते हैं। ये रही पहली बात। दूसरी बात उनकी है पैसे खर्च करने के बारे में। अब पैसा तो आपने कमा लिया, लेकिन पैसा खर्च करने के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है दोस्तों। और वो ये कहते हैं कि जब भी आप पैसा कमाते हैं वो हार्ड अर्न मनी होता है,
और उस पैसे को से आप कोई गैर जरूरत वाली चीज ना खरीदें, क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि बहुत सारे चांसेस 99% ऐसे चांसेस होंगे दोस्तों कि वो चीज़ आपके हाथ से किसी ना किसी समय जो है वो निकल जाएगी। मैं आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी जो है शेयर करता हूँ। मेरे ही फ्रेंड के ब्रदर हैं, उन्होंने जो है वो आईटी कंपनी में लगभग जो है 2.5 लाख का पैकेज पर मंथ का ड्रॉ कर रहे थे, और बहुत अच्छा पैकेज था उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी उस वक्त, मतलब कोई बड़ी गाड़ी भी खरीदना। तो उन्होंने जो है अपने ब्रदर को सजेशन दिया, मेरे दोस्त ने, उन्होंने बोला कि भाई आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप समवेयर ऐसा करिए कि 7-8 लाख की कोई ब्रेजा ले लीजिए, ठीक है, या 9 लाख तक 10 लाख तक का बजट रखिए। लेकिन उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डिज़ायर्स उन्होंने क्या किया कि मर्सिडीज जो है वो एस क्लास बाय कर ली, राइट। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2008 के रिसेशनरी फेज के दौरान उनकी ये 2.5 लाख पर मंथ के पैकेज वाली जो इनकम थी, जो सैलरी थी, वो रुक गई। और उसके रुकने का कारण था कि उनकी इनकम, उनकी जो कंपनी थी वो फोर्टनाइट शट डाउन कर गई, रातों रात बंद हो गई, और इस कारण से जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए एकदम से। और ऐसे में उनकी जो खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे, वो तो चलते ही रहने थे, और इसके अलावा उनकी ईएमआई का एक बहुत बड़ा बर्डन था। अब ऐसे में उनको हुआ ये कि बैंक की जो है ईएमआईज जो है वो ओवरड्यू होने लगी, डिसऑनर होने लगे उनके जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और जो अपने चेक्स हैं। तो ऐसे में फाइनली जो है बैंक ने उनकी कार जो है वो रीपोजेस कर ली। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मतलब आप अपनी गैर ज़रूरत की चीज़ों में ना कभी भी गैर ज़रूरत वाली चीज़ें ना खरीदें, आप वही चीज़ बाय करें जो आपके लिए वाकई ही आपकी ज़रूरत है, राइट। थर्ड बात उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर बताई है। वारेन बफे बोलते हैं कि आप अपना पैसा कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स पे जो है, एक चीज़ पे ना लगाएं। सारा का सारा पैसा उठा करके, सारी से सारी इनकम उठा करके एक जगह ना लगा दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत रिस्की भी हो सकता है फ्रेंड्स। और जनरली होता है कई बार कि आपने एक ही जगह सारा पैसा उठाकर लगा दिया, और वो जो आपका, जहां आपने वो पैसा लगाया, अनफॉर्चुनेटली वो सारा का सारा पैसा डूब गया, और आपके हाथ जो है, अब हाथ मलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह गया। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अलग अलग जगहों पे करें। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाख रुपए के को 10 जगह, 10 स्क्रिप्ट्स में, 10 स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाते हैं, क्योंकि मैं वारेन बफे से रिलेटेड बात बोल रहा हूं तो मैं स्टॉक मार्केट की बात करूंगा। आप मान लीजिए कि लाख रुपया जो है वो आप शुगर इंडस्ट्री में लगाइए, लाख रुपया आप टायर इंडस्ट्री में लगाइए, लाख रुपया जो है आप एग्री में लगाइए, लाख रुपया आप ऑयल में लगाइए, लाख रुपया आप गैस में लगाइए, राइट। 2 लाख रुपया आप जो है पावर में लगा दीजिए, राइट। फिर जो है आपके और जो बैलेंस 2 लाख रुपया, 1 लाख 2 लाख रुपया बचता है वो आप जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगा लीजिए। फिर 1-2 लाख रुपया जो आपका बचता है उसको आप जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में लगा दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप डाइवर्सिफाइड होंगे, राइट, तो उसमें क्या होगा कि आपका अगर 3 सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपके 7 सेक्टर्स जो हैं वो ओवर परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी। ये है वारेन बफे, इसलिए ये बात कह रहे हैं। तीसरी बात, इन्वेस्ट करने के ऊपर वारेन बफे क्या कहते हैं, सॉरी, इन्वेस्ट करने के ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूं, रिस्क लेने के ऊपर क्या बात करते हैं। रिस्क लेने पर वो बोलते हैं कि कभी भी अपने दोनों पैर नदी में रख करके उसकी गहराई नापने की कोशिश ना करें। इसका ये बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ना कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप दोनों पैर अपने पानी में रखने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से रिस्क जोन में आ गए, 100% रिस्क जोन में आ गए। नहीं, रिस्क तो हर जगह है। देखिए, पैसा कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। पुरानी कहावत है, नो रिस्क नो गेन। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा।
लेकिन जो बड़ी बात ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। पांचवी बात जो वो बोलते हैं कि ईमानदारी और भरोसा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, ईमानदारी और भरोसा, इन दो चीज़ों की, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी, इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी भी सस्ते लोगों से मत करिए। राइट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ईमानदारी और भरोसा, ये बहुत कम, आज के समय में बहुत कम मिलता है। इस सिलसिले में मैं वॉरेन बफे ने एक बहुत बड़ी बात शेयर की थी, वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। वॉरेन बफे बोलते हैं कि, क्योंकि वो हैथवे वर्कशायर भी चलाते हैं, तो ये कंपनी है उनकी, और तो वो कहते हैं कि जब भी वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो उसमें जो है 5 चीज़ें देखते हैं। 5 चीज़ें। पहली चीज़ क्या देखते हैं? पहली चीज़ एकेडमिक्स, कि भाई इसकी एकेडमिक्स क्या है, डिग्री, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स क्या है। दूसरी बात उसका देखते हैं, उसका इंटेलिजेंस, कि भाई इंसान जिसको वो हायर करने जा रहे हैं, इतना बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, वो उसका इंटेलिजेंस कैसा है वो, क्योंकि कोई इंसान अगर इंटेलिजेंट होगा तो ही जो है वो उस कंपनी को ड्राइव कर सकेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह कर सकेगा। तीसरी चीज़ वो देखते हैं टैलेंट, कि इंसान टैलेंटेड है कि नहीं। राइट, तो ये तीसरी चीज़ देखते हैं। चौथी चीज़ वो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि इंसान में एक एनर्जी है कि नहीं, ऊर्जा है कि नहीं, काम करने का एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो चेक करते हैं वो इंटरव्यू के दौरान। और फाइनली फ्रेंड्स, उन्होंने पांचवी एक बहुत बड़ी बात बोली है, और वो है कि इंटीग्रिटी को वो चेक करते हैं। और वॉरेन बफे का एक बहुत बड़ी बात इन 5 चीज़ों को लेकर के बोली कि अगर मेरे को किसी इंसान में, जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिसको मैं अपनी कंपनी के लिए हायर करने जा रहा हूँ, अगर उसके अंदर में पहले 4 गुण हैं, यानी कि एकेडमिक्स में भी वो स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस भी है, टैलेंट भी है, एनर्जी भी है, लेकिन वो उसमें जो है इंटीग्रिटी नहीं है, मैं उसको स्ट्रेट वे उसको रिजेक्ट कर दूंगा, उसको मैं कभी भी अपनी कंपनी में हायर नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रिटी में 100% है और बाकी चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत कम भी है, तो मैं उसको हायर करने में प्रेफरेंस करूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए ईमानदारी और भरोसे की जो उम्मीद है ना दोस्तों, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं, इनकी उम्मीद सस्ते लोगों से नहीं करनी चाहिए। और फाइनली जो 6th वो जो बात बोलना चाहते हैं पैसों के बारे में, वो है पैसे बचाने के बारे में। दोस्तों, जब आपको इनकम आती है तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये इनकम मेरे लिए सस्टेन्ड है, लगातार, भगवान करे कि जो आपको इनकम आ रही है वो लगातार रहे। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि वो इनकम का सोर्स एकदम से रुक जाता है, इसीलिए इसको भी जो है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई इस तरह की अर्जेंसी आ जाती है जब आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इसीलिए वॉरेन बफे बोलते हैं कि आप अपनी इनकम का समवेयर 10, 20, 25% जो है हमेशा सेव करके रखें फ्रेंड्स, सो दैट आप इस तरह की जो कंटिजेंसीज हैं इसको आसानी से हैंडल कर सकें। सो जस्ट रैप अप कर देता हूँ, जस्ट वाइंड अप करने के पहले जो है एक बारी आपको जो है एक बारी जो उनके मेन 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो बता देता हूँ। पहली बात, पैसे कमाने के बारे में, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत जीना। दूसरी बात, पैसे खर्च करने के बारे में, वो चीज़ कभी मत खरीदना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसके चांसेस कि आपको वो चीज़ आने वाले टाइम में बेचनी पड़ेगी अगर आपने गैर ज़रूरतमंद चीज़ खरीदी है। तीसरी बात, इन्वेस्ट करने के बारे में, अपना सारा का सारा पैसा एक जगह पर मत इन्वेस्ट कर देना, उसको डाइवर्सिफाइड जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर्स पे जो है इन्वेस्ट करना। और फोर्थ थिंग, रिस्क लेने के बारे में, कि कभी भी अपने दोनों पैर जो है नदी के पानी में डाल करके उसकी गहराई नापने की कोशिश मत करना, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और जो 5वीं बात बोलते हैं उम्मीद रखने पर, कि भरोसा और ईमानदारी जो है, रिलायबिलिटी और ऑनेस्टी, इसकी उम्मीद आपको सस्ते लोगों से आप कभी नहीं कर सकते। तो ये अगर भरोसा और ईमानदारी आपको अगर मिलता है तो आप समझिए आप बहुत लक्की हैं।
राइट। और जो फाइनल सिक्स्थ, जो छठी बात जो फाइनल बोलते हैं पैसे बचाने के बारे में, कि आपका जब आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, आपकी जब इनकम आ रही है, तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के कम से कम आपका 15-20% जरूर सेव करिए। वो पैसा जो है आपको कभी भी वो सेव करके रखना चाहिए, वो आपको कभी भी जो है किसी भी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। सो फ्रेंड्स, ये जो है 6 बातें जो है वॉरेन बफे की मैंने आपके साथ शेयर की। होप कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए डालूंगा। और जो आपके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ फाइनली, कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए। फ्रेंड्स, अच्छे वीडियोस और अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आप जो है मेरे को एक ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। आप बनाओ और वीडियोस, हम लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।